ये जो चीज़ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस चीज़ का यूज़ करके आज हम एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही पावरफुल इंसेक्टिसाइड घर पर बनाने वाले हैं, जो कि 100% ऑर्गेनिक होगा। और ये जो इंसेक्टिसाइड हम बना रहे हैं, ये आपके पौधों में एक प्रॉब्लम नहीं, कई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। हमारे पौधों में अक्सर लीफ कर्ल की प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखिए, जैसे ये मेरा लेमन प्लांट है, इसकी जो पत्तियां हैं इसमें इन दिनों कुछ इस तरह से ये जो इसकी पत्तियां हैं वो मुड़ने लगी है। इस तरह की जो लीफ कर्ल की प्रॉब्लम होती है वो अक्सर हमारे कई पौधों में नज़र आने लगती है। स्पेशली इस तरह के नींबू के या फिर जो मिर्ची के पौधे होते हैं उनमें तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा ही होती है। तो इस तरह की जब प्रॉब्लम होती है तो धीरे धीरे जो हमारा प्लांट है वो ख़राब होने लगता है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये भी आपके प्लांट के ऊपर इंसेक्ट अटैक के कारण ही होती है। इसके अलावा हमारे प्लांट के ऊपर मिलीबग्स का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। मिलीबग्स, एफिड, थ्रिप्स, स्पाइडर माइट्स, ये जो सारे ही इंसेक्ट होते हैं ये अक्सर हमारे प्लांट्स पे अटैक करते ही रहते हैं। और इन इंसेक्ट के कारण हमारे बहुत से अच्छे अच्छे प्लांट बहुत बार ख़राब भी हो जाते हैं। तो आज जो मैं इंसेक्टिसाइड आपको बताने वाली हूँ, इसका यूज़ आप रेगुलर अगर करते रहते हैं तो आपके जो प्लांट हैं उन पर इन इंसेक्ट का अटैक कम हो जाएगा, और अगर अटैक हो गया है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो कौन सा है ये इंसेक्टिसाइड और किस तरह से आप इसे बना सकते हैं, ये भी मैं वीडियो में आगे बताती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो आज जिस इंसेक्टिसाइड के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे बनाना बहुत ही आसान है, और ये मैंने पहले ही बना रखा है। तो इस इंसेक्टिसाइड को बनाने के लिए आपको चाहिए खट्टी छाछ। छाछ के बारे में मैंने पहले भी बहुत सी वीडियोस में आपको बता रखा है कि छाछ एक बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड भी होता है और एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र भी होता है। लेकिन अगर छाछ के अंदर हम ये एक चीज़ डाल कर रख देते हैं तो ये जो छाछ है इसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और इस तरह जो इंसेक्टिसाइड तैयार होता है वो आपके सभी तरह के पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही पावरफुल होता है। तो ये जो चीज़ है ये है एक कॉपर या फिर तांबे की रॉड। मेरे पास ये इस तरह की रॉड थी इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। अगर आपके पास कोई भी तांबे का बर्तन हो या फिर तांबे की कोई भी चीज़ हो तो आप उसका यूज़ करके ये इंसेक्टिसाइड बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मेरे पास तांबे का कोई बर्तन नहीं था। अगर आपके पास तांबे का बर्तन हो तो ये जो छाछ है ये डायरेक्ट आप उस बर्तन में डालकर भी रख सकते हैं। और अगर बर्तन छोटा हो तो वो इस तरह से, जैसे मैंने रॉड को इसमें डाल रखा है, उस तरह से आप उस बर्तन को इस छाछ के अंदर डालकर छोड़ दीजिए। और अगर आपके पास तांबे की कोई भी चीज़ नहीं है तो हमारे जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उनके अंदर तांबे के तार होते हैं। तो आप कोई भी इलेक्ट्रिक वायर ले लीजिए और उसके अंदर से वो जो तांबे का तार होता है उसे निकाल लीजिए। और उन कॉपर वायर का भी यूज़ आप इस इंसेक्टिसाइड को बनाने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि इस इंसेक्टिसाइड को आपको बनाना किस तरह से है। तो आपके घर में बहुत बार छाछ बच ही जाती होगी, और ना भी बचे तो आप कुछ इस तरह से थोड़ी सी छाछ ले लीजिए और उसमें आपके पास जो भी कॉपर का बर्तन है या फिर कॉपर का वायर है वो इस तरह से डालकर रख दीजिए, और इसके ऊपर लिड लगाकर 10 से 15 दिन के लिए अलग रख दीजिए। 10 से 15 दिन के बाद आपको ये जो छाछ है वो कुछ इस तरह से हल्की ग्रीन कलर की नज़र आने लगेगी। इसका मतलब है कि आपका जो इंसेक्टिसाइड है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। जैसे देखिए, मेरी भी ये आपको कुछ लाइट ग्रीन कलर की नज़र आ रही होगी। ये पता नहीं कैमरे में सही नज़र आ रही है या नहीं, लेकिन इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और इसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल भी आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा इंसेक्टिसाइड है ये बनकर बिल्कुल रेडी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो इंसेक्टिसाइड है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए कभी भी इसे इसी फॉर्म में अपने प्लांट्स के ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहिए। प्लांट के ऊपर अप्लाई करने से पहले या फिर यूज़ में लेने से पहले इसे इस तरह से डाइल्यूट करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। जितना इंसेक्टिसाइड ले रहे हैं उससे करीबन 5 से 6 गुना पानी लेना है, और इस इंसेक्टिसाइड को उसमें अच्छे से डाइल्यूट कर लेना है। और डाइल्यूट करने के बाद किसी भी स्प्रे बॉटल में इस इंसेक्टिसाइड को भर लेना है। और अब जो ये तैयार इंसेक्टिसाइड है ये हमारे प्लांट्स के ऊपर यूज़ में लेने के लिए बिल्कुल रेडी है।
आप अपने सभी तरह के पौधों के ऊपर, चाहे वो फूलों वाले, फलों वाले या फिर डेकोरेटिव प्लांट्स हो, सभी तरह के पौधों के ऊपर इसका यूज़ कर सकते हैं और इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। क्योंकि छाछ एक इंसेक्टिसाइड होने के साथ-साथ एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र भी होता है। इसलिए इसके कारण आपके पौधे जो है वो इंसेक्ट अटैक से तो बचते ही हैं, इसके अलावा आपके जो पौधे हैं उनकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी हो जाती है। आप इस इंसेक्टिसाइड को इस तरह से अपने प्लांट्स के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं और मिट्टी में भी इस इंसेक्टिसाइड को डाल सकते हैं, ताकि मिट्टी में भी अगर किसी भी तरह की फंगस या फिर किसी भी तरह के इंसेक्ट का अटैक है तो वो भी खत्म हो जाए। हमारे गार्डन में जो हम सब्जियां उगाते हैं या फिर फल उगाते हैं, उनके लिए तो ये जो फर्टिलाइज़र है ये बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि ऐसी जो हम खाने वाली चीज़ें होती है उनके ऊपर केमिकल फर्टिलाइज़र का या फिर केमिकल इंसेक्टिसाइड का यूज़ कम करना चाहते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइज़र या केमिकल इंसेक्टिसाइड की जगह आप ये जो हमने छाछ और कॉपर रॉड से ये जो इंसेक्टिसाइड बनाया है इसका यूज़ कर सकते हैं। आप हर 15 से 20 दिन में अपने प्लांट्स के ऊपर इसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से रेगुलर यूज़ करने से आपके जो प्लांट्स हैं वो इंसेक्ट अटैक से बचे रहेंगे। और अगर आपके प्लांट्स के ऊपर ऑलरेडी इंसेक्ट का अटैक हो चुका है या फिर आपके प्लांट्स में लीफ कर्ल की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हर हफ्ते इस स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं। प्रॉब्लम हो जाने के बाद आपको हर हफ्ते इसका यूज़ करना होगा और कम से कम 4 बार तो आप इस इंसेक्टिसाइड का यूज़ कीजिए, आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। लेकिन इस इंसेक्टिसाइड को बनाते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना होगा। जैसे आप जो भी कंटेनर यूज़ कर रहे हैं वो लिड वाला हो, मतलब कि जिसके ऊपर आप ढक्कन लगा सकें, ऐसा ही कंटेनर यूज़ करें। और अगर आप किसी भी बर्तन में इसे बना रहे हैं तो उस बर्तन को भी अच्छे से ढक कर रखें। और अगर आपके घर पर छोटे बच्चे हैं या फिर आपके घर पर कोई पेट है तो उनकी पहुंच से इसे दूर रखें। क्योंकि ये जो हम इंसेक्टिसाइड बना रहे हैं ये इसमें ये जो छाछ है और कॉपर का रिएक्शन होता है जिसके कारण ये पॉइजनस हो जाता है। तो अगर आपके बच्चे या फिर कोई पेट है तो वो इसे छू लेता है या फिर गलती से इसे मुंह में ले लेता है तो ये उनके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए अगर आपके घर में बच्चे या फिर पेट है तो उनकी पहुंच से हमेशा इस इंसेक्टिसाइड को दूर ही रखें। और कैसे लगी आज की वीडियो आपको? अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।